नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। विधानसभा में मंगलवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस के दौरान भाजपा विधायक श्रीचंद कृपलानी की राहुल गांधी पर की गई टिप्पणी को लेकर सदन में हंगामा हो गया। कृपलानी की टिप्पणी पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आपत्ति जताते हुए कहा है कि जो सदन का सदस्य नहीं है उसका उल्लेख नहीं किया जा सकता है। पक्ष विपक्ष में तीखी नोकझोंक के बाद सभापति ने शाम 4:24 पर सदन की कार्रवाई 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी। इस दौरान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बीच भी जमकर बहस हुई। डोटासरा ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार पर हमला करते हुए शिक्षकों की ड्यूटी, घटते नामांकन और तबादलों पर सवाल उठाए। जवाब में दिलावर ने आरोप लगाया जिन्हें स्पीकर ने कार्रवाई से हटाने का आश्वासन दिया। डोटासरा ने पेपर लीक मामले की 12 साल की सीबीआई की जांच की मांग भी उठाई। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा सोमवार शाम 4 बजे डींगला स्थित निर्माणाधीन राजकीय मेडिकल कॉलेज का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण के दौरान घटिया निर्माण और प्लास्टर में खामियां देखकर मंत्री भड़क गए। उन्होंने मौके पर मौजूद एक्सीएन राकेश कुमार दीक्षित, आईएन सुमित मिश्रा और प्रोजेक्ट मैनेजर नवनीत को फटकार लगाते हुए कहा है कि सरकार पैसा दे रही है फिर भी निर्माण टिकाऊ नहीं है। मंत्री ने निर्माण कार्य की लगातार मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। वहीं एक्सीएन राकेश दीक्षित ने आरोप लगाया है कि मंत्री के समर्थकों ने प्रोजेक्ट मैनेजर और आईएन के साथ मारपीट की। बाद में उनके साथ भी हाथापाई हुई। इस संबंध में आरएसआरडीसी के जरिए स्थित उच्च अधिकारियों को शिकायत भेजी गई है। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर बीपी मीणा ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा है कि निरीक्षण में खामियां सामने आने के बाद विवाद हुआ। राजस्थान में मौसम विभाग ने 7 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। सोमवार रात शीतलहर के कारण सीकर का न्यूनतम तापमान 60 डिग्री तक गिर गया। वहीं पाली 6.4 डिग्री के साथ सबसे ठंडा रहा। दिन के तापमान में बढ़ोतरी हुई और बाड़मेर में अधिकतम 28.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। अधिकांश जिलों में धूप निकलने से सर्दी से थोड़ी राहत मिली। पूर्वी राजस्थान के करौली, भरतपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू में कोहरा रहा, जबकि कोटा, बूंदी और बारां में धुंध और बादल छाए रहे। सीकर, पिलानी, फतेहपुर में हल्की ठंडी हवा और कोहरे के कारण दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। राज्यवासियों को बारिश और कोहरे के मद्देनजर सतर्क रहने की सलाह दी गई है। जयपुर सर्राफा बाजार में सोमवार को सोना चांदी की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई। चांदी एक दिन की दूसरी सबसे बड़ी गिरावट के साथ 53,000 रुपए टूटकर 2,62,000 रुपए प्रति किलो पर आ गई, जबकि सोना 8,500 रुपए सस्ता होकर 1,56,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बिका। इससे पहले 29 जनवरी को जयपुर में सोना 1,84,000 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 4 लाख रुपए प्रति किलो के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची थी। हालांकि इसके बाद कीमतों में तेज गिरावट आई है। पिछले 4 दिनों में जयपुर में चांदी करीब 34% और सोना 15% से ज्यादा सस्ता हो चुका है। रिकॉर्ड स्तर से चांदी 1,38,000 और सोना 28,000 रुपए टूट चुका है। एसटीसी उपाध्यक्ष मनीष खुटेटा के अनुसार केंद्रीय बजट में इंपोर्ट ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं होने से बाजार पर दबाव बढ़ा है और कीमतों में गिरावट आई है। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 के पेपर लीक प्रकरण में एसओजी को बड़ी सफलता मिली है। अभ्यर्थियों की जगह डमी बनकर परीक्षा देने वाले 50,000 के इनामी मुख्य आरोपी अशोक कुमार को फलोदी पुलिस ने गिरफ्तार कर एसओजी को सौंप दिया है। एडीजी एसओजी विशाल बंसल ने बताया है कि आरोपी सितंबर 2021 में 3 अलग-अलग दिन में 3 अभ्यर्थियों की जगह परीक्षा देकर फरार हो गया था। इस फर्जीवाड़े में तीनों अभ्यर्थी उप निरीक्षक और प्लाटून कमांडर पद पर चयनित हो गए थे, जिन्हें पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। उधर ग्राम विकास अधिकारी भर्ती 2021 में फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र से नौकरी पाने वाले विजय चौधरी और शाहरुख खान को टोंक जिला परिषद ने बर्खास्त कर दिया है। दोनों ने आंखों की दिव्यांगता के फर्जी प्रमाण पत्र अप्रैल 2023 में नौकरी ज्वाइन की थी। अब उनके वेतन भत्तों की वसूली की जाएगी। डूंगरपुर सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता में टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने केंद्र सरकार के बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा है कि इसमें आमजन, गरीब, मजदूर, किसान, महिलाएं, बुजुर्ग और कर्मचारी सभी का ध्यान रखा गया है। विधानसभा में लगाए गए आरोपों पर जवाब देते हुए उन्होंने कांग्रेस विधायक गणेश घोगरा पर तीखा हमला बोला। मंत्री ने कहा है कि घोगरा का व्यवहार एक जनप्रतिनिधि के अनुरूप नहीं है और वे अधिकारियों से उलझते रहते हैं। खराड़ी ने चुनौती दी कि यदि उन पर लगाए गए आरोपों में से 1 रुपए का भी प्रमाण सामने आ गया तो वे राजनीति को छोड़ देंगे। उन्होंने डूंगरपुर पंचायत समिति के क्वार्टर पर अवैध कब्जे, किराया व बिजली बिल नहीं भरने और जमीन घोटाले की 2 एफआईआर का भी जिक्र किया। मंत्री ने भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रौत पर भी झूठे आरोप लगाकर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया।
हनुमानगढ़ टाउन के समीप स्थित ऐतिहासिक भद्रकाली मंदिर तक सड़क निर्माण नहीं होने के विरोध में अमरापुरा थेड़ी गांव के प्रशासक रोहित स्वामी ने गुरुवार को अनोखा प्रदर्शन किया। रोहित स्वामी भद्रकाली मंदिर से नंगे पैर चलकर करीब 10 किलोमीटर दूर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सड़क निर्माण की मांग की। रोहित स्वामी ने बताया है कि भद्रकाली मंदिर मार्ग के निर्माण का टेंडर 2 वर्ष पूर्व हो चुका है, लेकिन अब तक सड़क का निर्माण शुरू नहीं किया गया है। जबकि 19 मार्च से ऐतिहासिक भद्रकाली मेला शुरू होने वाला है, जिसमें देश भर से लाखों श्रद्धालु मंदिर पहुंचेंगे। जर्जर सड़क के कारण श्रद्धालुओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र ही सड़क निर्माण शुरू नहीं हुआ तो 9 फरवरी को हनुमानगढ़ रावतसर मार्ग पर चक्का जाम किया जाएगा। सीसवाली नगरपालिका क्षेत्र के मेन रोड एवं मेन मार्केट में नालों व नालियों से बाहर किए गए स्थायी अतिक्रमण के विरुद्ध नगर पालिका प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। कार्रवाई अधिशासी अधिकारी दीपक नागर के निर्देशानुसार की गई। नगर पालिका टीम ने मौके पर पहुंचकर नालों व नालियों पर किए गए अस्थायी अतिक्रमण हटाए तथा संबंधित सामग्री भी जब्त की। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान सहायक प्रशासनिक अधिकारी महेश चकंद, अतिक्रमण प्रभारी रविंद्र पांचाल, स्टोर प्रभारी बाल मुकुंद मीणा सहित कार्यालय एवं सफाई कर्मचारी उपस्थित रहे। नगर पालिका प्रशासन ने बताया कि यह अभियान आमजन की सुविधा और शहर की स्वच्छता बनाए रखने के उद्देश्य से चलाया गया है। साथ ही चेतावनी दी है कि शीघ्र ही स्थायी अतिक्रमण के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अतिक्रमणकारियों से स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने की अपील की गई है। पंचायत राज आम चुनाव 2026 को लेकर देसूरी उपखंड कार्यालय में राजनीतिक एवं गैर राजनीतिक दलों की सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई। बैठक उपखंड अधिकारी सिद्धार्थ सांधु की अध्यक्षता में हुई। बैठक में मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण, नए मतदाताओं के नाम जोड़ने, अपात्र नाम हटाने तथा निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। उपखंड अधिकारी ने सभी दलों से सहयोग की अपील करते हुए निर्देश दिए हैं कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे। प्रशासन ने मतदाता सूची को अद्यतन रखने और चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों की सख्त से पालना सुनिश्चित करने पर जोर दिया। बैठक में विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों ने सुझाव भी प्रस्तुत किए। वागड़ अंचल की पावन तीर्थ स्थली वेणेश्वर धाम में आयोजित त्रिवेणी संगम महाकुंभ मेले के दौरान अखिल भारतीय कल्लाजी संप्रदाय के संतों ने विश्व शांति और सर्वे भवन्तु सुखिन की कामना की। कार्यक्रम अखिल भारतीय कल्लाजी संप्रदाय के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र सिंह चौहान के नेतृत्व में आयोजित हुआ। संतों ने ढोल मंजीरों के साथ भक्ति भाव से गुरु महाराज के भजन कीर्तन किए तथा श्री हरि मंदिर, निष्कलंक भगवान एवं महादेव मंदिर में दर्शन किए। प्रदाय के राष्ट्रीय महासचिव महंत गोपाल दास वैष्णव ने बताया है कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी संत महंत की गादीपति वेणेश्वर धाम पहुंचे। संतों ने वेणेश्वर पीठाधीश्वर महंत श्री अच्युतानंद जी महाराज से भेंट कर आशीर्वाद लिया। पीठाधीश्वर ने जाति पाति के भेदभाव को मिटाने और युवाओं को सनातन धर्म व संस्कृति से जोड़ने का संदेश दिया। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।